तो अपराजिता, अब पुरानी पेंशन योजना की गूंज उत्तर प्रदेश में भी सुनाई देने लगी। उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम राज्य, और खास अगर हम 2024 की लड़ाई की बात करें तो चिंता बढ़ती है इससे बीजेपी की। आप सबको मेरा नमस्कार। कुछ तथ्य उपस्थापित करना चाहूंगे, पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है और उसके बाद अगर वार्तालाप हो, अगर वाद विवाद हो तो बेहतर है। देखिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक सूचना दी थी और इस सूचना के मुताबिक तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 26 राज्यों ने न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, जो नई पेंशन योजना है, इसे अधिसूचित किया था और इसका कार्यान्वयन भी शुरू हो गया था। लेकिन जैसा कि आपने कहा, मैं सहमत हूँ, करीबन 5-6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लागू कर दिया गया है पुरानी पेंशन योजना या फिर लागू करने की चाहत दिख रही है। दूसरा तथ्य मैं देना चाहूँगी कि ये जो 2022-23 का बजट एस्टिमेट हुआ, जो बजट पास हुआ, इसमें जो पेंशन पर राज्यों में खर्चा होगा वो हम सबको जानना ज़रूरी है। वो इस बार 4,63,000 करोड़ होगा, जो पिछले वर्ष 21-22 वित्तीय वर्ष में 3,99,000 करोड़ था। इसका अर्थ हुआ 16% अधिक इस बार पेंशन पर राज्यों के द्वारा खर्चा किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। और जहाँ तक कि आपने कहा, तीसरी बात मैं कह दूँ कि जब बहुत सारे राज्यों ने कहा कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना है, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, पुनरावृत्ति जैसा लगेगा। लोकसभा में मैं भी बैठी थी। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि श्री टीवी सोमनाथन, जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, अर्थ सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, एक समिति बनेगी और 2 बातों को देखते हुए यह पेंशन के मामले पर अपना सुझाव देगी। क्या 2 बातें हैं? पहली बात ये कि ये अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ गए, अगर सारे राज्य और सेंटर ने भी ऐसा निर्णय लिया, तो आर्थिक बोझ क्या होगा और इसका क्या प्रभाव होगा, तथा हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी आकांक्षाओं, उनकी इच्छाओं, इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करके समिति अपना रिपोर्ट देगी और उसके बाद केंद्र सरकार निर्णय लेगी। लेकिन जो केंद्र सरकार निर्णय लेगी वह सारे राज्यों के लिए लागू किया जाएगा। तो मैं ये तो निश्चित तौर पर कहना चाहूँगी कि देखिए, सिर्फ ये पुनर्विचार की मजबूरी क्यों आन पड़ी? अभी तक तो आप कह रहे थे देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा, पैसे हम वापस दे नहीं सकते, फिर पुनर्विचार की ये संभावनाएं कैसे उत्पन्न हो गई अपराजिता? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उसने एक वक्तव्य जारी किया, अंग्रेजी में है, मुझे 2 लाइन बोलने दें। उसने कहा, अ मेजर रिस्क लूमिंग लार्ज ऑन द सब नेशनल फिस्कल होराइजन इज द लाइकली रिवर्शन टू द ओल्ड पेंशन स्कीम बाय सम स्टेट्स. By postponing the current expenses to the future, states risk the accumulation of unfunded pension liabilities in the coming years. ये इनके स्टेट फाइनेंस के रिपोर्ट में बिल्कुल, ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी है अपराजिता, बिल्कुल दुरुस्त आपने कोट किया। ये जो रिपोर्ट है ये 24 मार्च से पहले आ गई थी, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इस रिपोर्ट के बावजूद भी अब केंद्र सरकार के सामने ऐसी क्या मजबूरी आई कि आप रिव्यू करने के लिए तैयार हो गए, या राजनीतिक नफे नुकसान का अब आकलन करना पड़ रहा है आपको? देखिए, हर एक विषय को राजनीतिक तराजू पर ना तोले तो बेहतर है। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे बड़ी सावधानी के साथ और मैं कह दूं बड़ी परिपक्वता और समझदारी के साथ चलाना पड़ता है। तो मैं समझदारी की राह से आप हट रहे हैं, मंत्री महोदया भी मानती है, समझदारी की राह से आप हट रहे हैं। रिव्यू का मतलब एनपीएस में समस्याओं को आप मान रहे हैं। देखिए, आदरणीय वित्त मंत्री ने कहा कि
अगर डिमांड बहुत राज्यों से आ रहा है, अगर हमारे कर्मचारी चाह रहे, तो यह तो मुझे लगता है जन कल्याण करने वाली सरकार है। और अगर जनता चाहेगी, जैसा कि हमने फार्म बिल्स के केस में किया, फार्म लॉज के केस में किया, अगर जनता चाहेगी, अगर हमारे सरकारी कर्मचारी कुछ चाह रहे, तो उन्होंने कहा जनता से आप इतने कटे हुए हैं, जनता से पहले को देखेगी, जनता से राय नहीं लेते या राजनीतिक आकलन करते हैं? ये सवाल भी तो फिर खड़ा होता है अपराजिता। देखिए, यूपीए सरकार के समय में इसे किया गया था, जो न्यू पेंशन स्कीम आई। नहीं, न्यू पेंशन स्कीम आई थी वाजपेयी सरकार में, याद है? सही मुकम्मल तौर पर जमीन पर उतारा मनमोहन सिंह ने। 2004 में आ गई थी, आपकी सरकार थी। बिल्कुल, 2009 में 2004 में मनमोहन सिंह नहीं 2004 में सर ये आ गया था, न जोड़े, हाँ आ गया था। लेकिन मैं आपको कह दूं कि ये जो NPS has been made available to every Indian citizen from May 1, 2009। स्वैच्छिक तरीके से कोई भी यहाँ का जो सिटीजन है, जो नागरिक है, वो इससे जुड़ सकता है। मैं सिटीजन की बात कर रही हूँ। एक चीज और बताइएगा, आज मैं वो सवाल नहीं पूछूंगा अपराजिता, वो बहुत बार पूछ लिया कि पुरानी पेंशन योजना फौज पर क्यों लागू है। दिल्ली हाई कोर्ट का भी अब आदेश आ गया है, अर्धसैनिक बलों पर भी वो लागू होगी। पेंशन कैसे सांसद और विधायक लेते रहते हैं, आम आदमी को देने में दिक्कत आती है। आपने आर्थिक बोझ की बात की, चलिए अभी तो पुनर्विचार हो रहा है, पर आर्थिक बोझ की भी जब बात आती है, आप राज्य सरकारों को ताकीद जब करते हैं, क्या केंद्र सरकार अपने गिरेबान में भी झांकने को तैयार है? 1947 से 2014 67 सालों में भारत सरकार ने, अलग अलग सरकारें रही, और ये फिगर सदन के पटल पर कोट की गई, जिसकी आप भी सदस्य हैं। 55 लाख करोड़ के करीब कर्ज लिया भारत सरकार ने, और पिछले 8 सालों में आपने 85 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया। आज कर्जा 140 लाख करोड़ से ऊपर का है केंद्र सरकार पर। तो जब आप तो जन कल्याण का ये रेवड़ियां नहीं बांटते हैं, विपक्ष रेवड़ियां बांट रहा है, बिना रेवड़ियां बांटे भी इतना कर्ज आप पर कैसे बढ़ गया? देखिए, मैंने कहा कि जब आर्थिक व्यवस्था को संभालना पड़ता है तो बहुत सारे मुद्दों पर नजर रखना पड़ता है, और मैं कह दूं हमारा एकमात्र लक्ष्य है लोगों का कल्याण। और इसकी वजह से आपने देखा कि जन कल्याण की कितने सारे कार्यक्रम इन 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आरंभ किए गए। तो समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, भित्ति भूमि के विकास के लिए, हर एक वर्ग के विकास के लिए जरूरी है पैसों की, जरूरी है रुपयों की। इस बात को मुझे लगता है दृष्टि में रखना होगा। मैंने बिल्कुल रखना चाहिए, पर जन कल्याण की तो बात तो हम अभी भी कहेंगे कि हाँ, आर्थिक बोझ होता है, आर्थिक बोझ होगा। नहीं, जन कल्याण की जो आप बात कर रही थी बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों की तरफ से जब ये मुद्दा उठाया गया, तो अब समिति की बात उठी है। ये जन कल्याण आपने शब्द कई बार इस्तेमाल किया, पर ये जो जन कल्याण है, इसकी परिभाषा जब आप विपक्ष में होते हैं कुछ और होती है, सत्ता पक्ष में आने के बाद कुछ और हो जाती है क्या? और ये सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, एक चिट्ठी है मेरे पास, 21 मई 2013 चिट्ठी लिखी थी उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहां से चर्चा शुरू की है, आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो 2013 में लोकसभा सांसद थे। प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यह चिट्ठी लिखी, और इस चिट्ठी में वो क्या कहते हैं, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की बात करते हुए वो क्या कहते हैं कि इस जमा धनराशि को फंड मैनेजरों के माध्यम से शेयर बाजार में लगाया जाएगा। आप सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव को भली भांति परिचित हैं। नए पेंशन व्यवस्था द्वारा कर्मचारी को सेवा काल के दौरान धन निकालने की कोई व्यवस्था नहीं, तथा सेवानिवृत्ति पर भी उसे क्या रिटर्न मिलेगा, यह बाजार पर निर्भर है। सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी नहीं ली जा रही है। इससे कर्मचारियों में भारी रोष है, धरना प्रदर्शन तथा हड़तालें भी कर रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि नई पेंशन व्यवस्था के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था ही लागू कर दी जाए। सत्ता में आने के बाद ये भूल गए कि चिट्ठी लिखी थी योगी आदित्यनाथ? नहीं, देखिए, मुझे लगता है
कल की बात पुरानी, नया दौर है, लिखेंगे हम फिर से नई कहानी। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बात पर हम ध्यान न दें। अभी